वैसे हर सहाबी की मज़मत और शान अपनी जगह, लेकिन उन सहाबा में ये है कि वो लोग कि जो खलीफा हुए, जिनको खुलफाए राशिदीन कहा गया, तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल वो लोग हैं जिनको चार खलीफा कहा गया। उनमें बाद अंबिया बतहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सरकार सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब। यही हमारी खिलाफत की भी तरतीब है और फजीलत की भी यही तरतीब है। ऐसा नहीं है कि खलीफा खिलाफत की तरतीब और है, मर्तबे और फजीलत की तरतीब और है, नहीं, यही तरतीब है और इन्हीं को शेखैन कहा गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत है कि हम यूं कहते हैं कि एक दौर गुजरा। कभी कोई कहता है कि एक दौर गुजरा, एक जमाना गुजरा, एक हुकूमत गुजरी। हम यूं कहते हैं एक हुकूमत गुजरी कि उसमें ऐसा ऐसा था, उसमें ऐसी अच्छी चीजें थी, एक दौर गुजरा। हम अब ये कहें कि एक हुकूमत गुजरी, उसमें सब आ गए। एक दौर गुजरा तो दौर में जो लोग थे अच्छे वो सब आ गए, लेकिन हजरत उमर वो है कि हम उनकी जात को खाली एक दौर कहते हैं। उनकी जात को हम कहते हैं हुकूमत गुजरी। हम हजरत उमर के बारे में कहते हैं वो अकेले एक हुकूमत थे। हम यूं कहते हैं एक दौर गुजरा, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक दौर वो था कि खाली दौर उमर को कहा गया कि जो दौर में वो थे वो दौर सुहाना दौर था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, बहुत सी मराती, बहुत से टॉपिक है, आपकी बहुत से पहलू है कि आपका तकवा अलग है, आपकी हुक्मरानी अलग है, आपकी आजीजी अलग है, आपका जमाल अलग है, आपका जलाल अलग है, आपकी सवादी जिंदगी का अलग है, आपके बारे में सरकार के फरामीन अलग है, आपके मशवरे पर उतरने वाले कुरान जो है वो एक टॉपिक अलग है, सरकार की हदीस अलग है, सिहाबा के तासुरात अलग है, किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन मैं दो तीन चीजें बताऊंगा कि जलाल फारूक आजम क्या था और जमाल फारूक आजम क्या था। एक तो ये ना कि बहुत जलाली थे, लेकिन जलाल अपनी जगह था, वक्त पे जलाल था, और जहां रूह में, जैसे कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये अशिद्दा हजरत उमर और फिका रुहमाउ बैनहुम, तो नरम दिल भी तो थे, लेकिन हम पहले जलाल सुनते। जलाल किस बात में था? आपका कोई नुकसान करता यानी हजरत उमर का तो जलाल नहीं होता, अपने घर का कोई नुकसान करता तो जलाल नहीं होता। हजरत उमर का जलाल हमें अगर देखना है तो जब मुस्तफा जाने रहमत और दीन इस्लाम की बात आए तो फिर वहां जलाल ऐसा होता है कि शैतान भी देख ले तो रास्ता भटक जाता है, रास्ता छोड़ देता है। जहां जमाल नजर आता है वहां जलाल नजर आता है, और जलाल इसलिए होता था कि जब दीन की बात आए, जब रब की बात आए, जब मुस्तफा जाने रहमत की बात आए, तो मुस्तफा जाने रहमत के मामले में हजरत उमर इतने जलाली थे। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर की बेटी थी, इनका निकाह मुस्तफा जाने रहमत से हुआ था। अब जलाल की बात है, इसलिए कि दुनिया ने हजरत उमर का एक फेस तो बयान किया, बहुत जलाली थे, बहुत सख्त थे यारो, सख्त थे, जलाली भी थे। जब दीन की बात आती, जब मेरे मुस्तफा की बात आती तो उनकी तलवारें नियाम से निकल जाती थी। जब मेरे आका की बात आती थी तो फिर अपनी औलाद को भी नहीं देखते थे, लेकिन जिस वक्त अपनी जात की बात आती वो इस्लाम के लिए मर मिटता था। तो हजरत उमर जैसा नरम दिल हमें दुनिया में नजर नहीं आता है। मुसलमानों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये है ना कि आपको जलाली कहा गया, वजह तो यही थी कि सब ईमान लाए, लेकिन किसी की ईमान लाने पर मुबारकबादी फरिश्तों ने नहीं दी थी, तन्हा हजरत उमर थे कि जिस वक्त आप ईमान लाते हैं, अल्लाहु अकबर, दारे बनी अरकम के अंदर मुस्तफा जाने रहमत अपनी जुबान हाल से, इसलिए कि मेरा उमर इस्लाम लाया है, खुशी के अंदर मेरे मुस्तफा नारा लगाते हैं अल्लाहु अकबर। और फिर क्या होता है,
जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं आका हजरत के उमर के सलाम लाने पर जमीन वालों से ज्यादा तवज्जो। आज की तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि बाहर आवाज हो है 20-25 लोग लगे 200 आदमी बैठे हैं। कहो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि आप जमीन से ज्यादा आसमान वाले उमर के सलाम लाने पर खुशियां मना रहे हैं। कोई जश्न ऐसा देखा है दुनिया में? करोड़ों लोग सलाम लाते हैं, औलिया आए और शोहदा आए, सहाबाए किराम भी सलाम लाए, लेकिन किसी के सलाम लाने पर इतनी जश्न नहीं बनाया गया। खुशखबरियां बताई गई। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने जश्न बनाया था। हजरत उमर ही तनहा थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कसम अल्लाह जिस वक्त हजरत उमर इस्लाम लाए इससे पहले मुसलमान खुले आसमान में नमाज नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उमर का इस्लाम ऐसा इस्लाम था कि कसम अल्लाह हरम काबा के अंदर जिसने पहली नमाज पढ़वाई थी वो साथ है हजरत उमर इब्न खत्ताब की। अब आप गौर तो करें, इतनी बड़ी हस्ती, खुलेआम ला इलाहा कहना मना था, खुलेआम नमाज पढ़ना मना था, लेकिन उमर का इस्लाम लाना वो था। खुलेआम नमाज में होने लगी। अल्लाह अकबर। मेरे मौला अली फरमाते हैं इससे पहले मुसलमान को मोमिन नहीं कहा गया, मेरा उमर इस्लाम लाया, उसके बाद ही लोगों को मोमिन का लक़ब मिलता नजर आता है। अब कयामत तक जो इस्लाम लाएगा उसे जो मोमिन कहा जाएगा वो उमर की देन ही तो थी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि हजरत उमर का इस्लाम लाना कोई नई बात, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए बड़ी बात थी कि उनके इस्लाम लाने से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हजरत उमर का इस्लाम लाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए कि अल्लाह अकबर जिस वक्त उमर इस्लाम लाते हैं इस्लाम हर कदम आगे बढ़ रहा था, इस्लाम तरक्की कर रहा था। अल्लाह जिस वक्त आपको शहीद किया गया, अल्लाह जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब दुनिया से रुखसत होते हैं उस वक्त हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिस दिन उमर इस्लाम लाया था हर कदम इस्लाम बढ़ रहा था, लेकिन जिस वक्त उनका शहादत होती है, जिस वक्त उमर का जो है इंतकाल होता है उस वक्त इस्लाम कदम पीछे हट रहा था, इस्लाम पीछे हट रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये है हजरत उमर। दुनिया में लोग इस्लाम लाते रहेंगे लेकिन खुशियां जमीन पे हो सकती है, खुशियां माँ बाप मना सकते हैं, खुशियां कबीला मना सकता है। उमर तुम्हारे असमतों को सलाम कि तुम्हारा इस्लाम लाना जमीन वालों को खुश करता है। अरे यूं ना कह दो कि जो दीन लेकर आए मुस्तफा जाने रहमत जिसके इस्लाम लाने पर खुश होते हैं उसका को उमर इब्न खत्ताब कहा जाता है। इसलिए कि मेरे आका कहते हैं कि उमर वो है, एक जुमला कहता हूं, उमर मुराद रसूल भी है मुरीद रसूल भी है। कि मांगा गया था, मांगा कहां के खुसूसियत उमर ये है कि सरकार ने स्पेशलिस्ट उमर इब्न खत्ताब के लिए दुआ फरमाई थी और दो जनों का नाम लिया था, अबू जहल। अच्छा, अब क्योंकि इस हदीस को मैंने बयान किया कई बार, थोड़ा खुल के समझे। सरकार ने क्या कहा दुआ में? सरकार ने कहा ए अल्लाह, ये दुआ है मुस्तफा। सरकार का दुआ करना, एक बात बताऊं, खाली सरकार दिल में सोच ले कि काबा किबला हो, सरकार सोच ले, ख्याल आ जाए, नजरे आसमान पे उठा दे तो अक्सा किबला हो तो काबा किबला हो जाए। अब जाए वो दुआ कर दे जिसके लिए कर दे, और जो जुमले इस्तेमाल हो उस जुमलों की शान का आलम क्या होगा। अब सरकार का अबू जहल या उमर इब्न खत्ताब, इन दोनों में से अल्लाह, अब आगे जुमला सुने, तुझे जो पसंद हो, सुभान अल्लाह, यही तो जुमले पे वजन है, तुझे जो पसंद हो, यानी रब भी उमर को पसंद करता है।
तुझे जो पसंद हो तू इन दोनों में से इसको इस्लाम अता फरमा। सरकार की दुआ कबूल हुई। वाकया मकसद नहीं है, ईमान लाते हैं। जिस तलवार से मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल करने आए थे उसी तलवार से लेकर निकलते हैं। क्या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? कहा हम हक पर है तो कहा चलो। आज देखते हैं माइकलाल किसमें हिम्मत है जो आपको हाथ लगाए, किसी सहाबी को हाथ लगाए। खुले आप तलवार लेकर निकलते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें इतना ही शौक है कि तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाए, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। अब आज काबे में इबादत होगी तो खुलकर इबादत होगी। अल्लाह अकबर। उसी वक्त कहा गया यानी 40वें नंबर पे सलाम लाए और कुरान उतरता है, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। यानी ए महबूब हमने तुम्हारी मदद फरमाई। किनके जरिए? कहा उनके जरिए। वो कौन है? कहा हज़रत उमर है। ये आयत का नुज़ूल आपके ईमान लाने पर हुआ। ये है हज़रत उमर। तो जलाल कहां दिखा? मैं वहीं आ रहा हूं। जलाल कहां दिखा? जलाल कहां दिखा? दीन पर जलाल दिखा। नमाज की बात आई तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हिम्मत नहीं थी, बाहर निकले। और सिहाबी, एक बात बताओ, इनकी बात मैं इन्हीं की बात कोट करके फिर जलाल पे आता हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कसम वल्लाह। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। पहले ही कहा ना, हर सहाबी सर का ताज है। इसलिए कि नेकी कौन सी है? दीदारे मुस्तफा। दीदारे मुस्तफा। कहते हैं कि अगर मुझे पता चले, सहाबी का कॉल कोट करना हो, अगर कोई मलंग की बात होती या मलंगो धड़ंगों की बात होती तो समझ सकते हैं कि सुन्नी खाली बकवास ही करते हैं। लेकिन यहाँ कोई गहरे गहरे की बात नहीं है, बल्कि बात है अब्दुल्लाह इब्न मसूद की। बात है फिक़्ह हनफी की बुनियाद रखने वाले रिवायत की। कहते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि ये कुत्ता उमर की गली से गुजरा है तो मैं उस कुत्ते से भी मोहब्बत करता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। कुत्ते को नजीस समझते हैं। अच्छा, हम हमेशा कुत्ते की तस्वीर देते थे। ये लोग क्या कहते हैं? अपने आप को कुत्ता कहते हैं। मैं कहता हूं कुत्ते जितना वफादार भी कोई नहीं। संगे मदीना का कुत्ता। तो कहते देखो, अब जब आला हज़रत ने ये शेर कहा ना कि हम मदीने के कुत्ते हैं, कहा ना, अभी ये हदीस में कुत्ते का जिक्र नहीं कि अगर वो कुत्ता, और ये रिवायत है कि उमर के गली से गुजरे तो मैं उस कुत्ते से भी मोहब्बत करूं, कुत्ते से भी मोहब्बत। आला हज़रत यही कहते हैं कि मदीने के कुत्तों से भी प्यार है, मैं वहां का कुत्ता हूं। तो ये तकरीर में क्या कहते हैं? इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। तो इंसान है, कुत्ता कैसे हो सकता है? ये तकरीर करते। मैं कहता हूं तुम अपने आलिम को नहीं कहते शेर आया शेर, तो भी तो जानवर है ना। जानवर तो वो भी तो है ना, जानवर ये भी है। तो अशरफुल मखलूकात की बात करते हो तो तुम शेर से तस्बीह अपने उलमा को देते हो। जब मुस्तफा की बात आती है तो हम शेर नहीं कहते, हम कुत्ताज कहते हैं। इसलिए कि शेर दुश्मनों के सामने होता है, जब मुस्तफा की बात आती है तो कुत्ता हो जाता है। इसलिए कि कुत्ता वफादार होता है, इसलिए तस्बीह दी। कहते हैं मुझे पता चले तो मैं उससे भी मोहब्बत करूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते। तो वहां जलाल था। जलाल कहां था? एक चूंकि आपकी बेटी का निकाह सरकार के साथ हुआ, हजरत उमर ने अपनी कुन्नियत रखी थी अबू हफ्स। और आम तौर पर लोग अपनी कुन्नियत बेटों पे रखते हैं, बेटों पे कुन्नियत रखते हैं। इन्होंने अपनी बेटी पे, और आपके 3-4 बेटे थे और कोई आम नहीं थे, वो भी उनमें सहाबाई किराम भी, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐसे जिल्ला सहाबा आपके बेटे। लेकिन आपने उनकी कुन्नियत पे अपनी कुन्नियत नहीं रखी, बेटी के ऊपर। किसी ने पूछा हजरत वजह, तो कहा मेरी बेटी ने मुझे वो इज्जत दी है जो बेटों ने नहीं दी। कहा वजह, कहा वो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के निकाह में है, ओम बहातुल मोमिनीन है। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि आपकी बीवी, चूंकि सरकार की बीवी थी, तो बतौर ज़ौजा
सरकार की बारगाह में गुफ्तगू हो रही है तो आवाज मुबारक ऊंची हो गई, बतौरे ज़ौजा, अभी भी कह रहा हूं उम्मती नहीं, वरना फिर क्या होगा, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, आमाल बर्बाद हो जाएंगे अगर आवाज ऊंची हुई। बतौरे ज़ौजा, तो हजरत उमर ने कहा चुके बाहर थे तो कहते आका इजाजत हो तो इसकी गर्दन ना उड़ा दो। सुभान, अपनी बेटी की बात। और एक रिवायत ये मिलती है कि एक दिन आपकी गुफ्तगू हो रही थी, सरकार को नागवार गुजरा, मेरे मुस्तफा अपने घर से बाहर हो गए, सरकार ने जब अपने घर से बाहर कदम रखा हजरत उमर मिले, कहते आका हफ्सा के बारे में कोई बात है, अगर इजाजत हो भले वो मेरी बेटी है मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इसलिए कि जहां आप होंगे वहां औलाद मेरी कुछ नहीं हो सकती है। इस मामले में जलाल था, इस मामले में जलाल था। बदर की जंग हुई, ये वाक्य सुनने लायक है। जलाल कहा था, जमाल कहा था, इसी पे तकरीर खत्म करूंगा, आइंदा बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमा को। जमाल और जलाल कहा था, कहते हैं एक दिन जब बदर का मौका था तो सरकार ने ऐलान किया कि मेरे चाचा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, भले काफिरों की तरफ से। तवज्जो, इस वाक्य को बहुत गौर से सुनना होगा, वरना अगर आधा अधूरा सुना तो गलतफहमी बढ़ सकती। कहते हैं कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसी कहने वाले ने कह दिया कि हमारे तो मारे गए, यानी वो यूं कह रहा था कि हमारे वाले तो मारे गए, और हुजूर ने अपने खानदान के चूंकि चचा को कहा कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरकार को जब ये बात पता चली, हुजूर को ये बात नहीं अच्छी लगी, हजरत उमर को बुलाया सरकार ने, और हजरत उमर कहते बात कितनी बड़ी थी, देखो सुनो, इसलिए कि सरकार फारूक आजम कहते उस वक्त जिंदगी के अंदर उसी वक्त मेरे आका ने जिस नाम से पुकारा कभी जिंदगी में उस नाम से नहीं पुकारा, यानी बात बहुत बड़ी थी। बात ऐसी थी, कहते हैं ए अबू हफ्स, सुभान अल्लाह, बेटी की कुन्नियत पर, और इस कुन्नियत पर सरकार ने इससे पहले कहा, उमर कहा या फारूक आजम कहा, अबू हफ्स नहीं कहा। तो कहा कि अब ऐसी लोग बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त हजरत उमर को जब ये पता चला तो इतना रोए, यानी सरकार ये कह रहे थे कि अब ये कहे कि अपनी तलवारें अपने खानदान में उठाऊं, लोग ये कहे, हजरत उमर कहते कहने वाला है कौन, आप मुझे बताएं, अभी जाकर उसकी गर्दन उतार देता हूं। और ये कसम खुदा की, आदमी बोल देता है आप कह दे मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, ये होता नहीं है। लेकिन उमर थे उमर, हमने मिसाल देखी है कि जब मुनाफिक और यहूदी का झगड़ा होता है तो वही उमर थे कि जिन्होंने तलवार निकाली, बात नहीं सुनी, खाली इतना कहा था यहूदी ने कि हम फैसला करा के आ रहे हैं, लेकिन मुनाफिक को फैसला मंजूर नहीं है। वो इस्लाम कबूल कर चुका था, वो कलमा भी पढ़ता था, वो नमाज भी पढ़ता था, वो रोजे भी रखता था, लेकिन चूंकि दिल में निफाक था तो फैसले करने के लिए घर में गए और घर से तलवार लेकर उसकी गर्दन ही उड़ा के रख दी। जिब्राइल आकर कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, अब आज से इनका नाम उमर नहीं बल्कि फारूक है। फारूक मतलब क्या, हक और बातिल में जो फैसला करते उसे फारूक आजम कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि खाली बोलते थे कि बेटी की गर्दन उड़ा दो, ऐसा नहीं था कि खाली कहते थे कि फला की गर्दन उड़ा दो। कसम वल्लाह, हुनैन की जंग जब मुकम्मल हुई, मेरे आका माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, एक आया शैतान और कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करे। जब ये जुमला कहा तो आका जलाल में आके कहते तू मुझे कह रहा है इंसाफ करो, सुन ले रोए जमीन पर मुझसे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। तो उस वक्त हजरत उमर बाजू में खड़े, तलवार निकाली, कहा भी उड़ा दो आका गर्दन। देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्यों ना उड़ाई, कहा हुजूर की लिहाज था, और वहां सरकार नहीं थे तो मुनाफिक गया, वो जुल खैसरा इसका नाम था, वो भी मर जाता। लेकिन हजरत उमर ने जब तलवार खींची, आका इजाजत, हुजूर ने कहा रोक दो, मत मारो। अब जब जाने लगा तो हुजूर ने इशारा करके बताया यही वो है, इसकी नस्ल निकलेगी जो कुरान बहुत पढ़ेगी। अब सुन लो, अब कौन है जान लो, नमाज भी बहुत पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ेगी, ये सरकार की हदीस है। अगर किसी को हवाला चाहे तो मैं जिम्मेदार हूं।
सरकार ने कहा कि इसकी नस्ल में ऐसे कुरान पढ़ेंगे खूबसूरत, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। नमाज लंबी लंबी पढ़ेंगे, नमाजी भी होंगे, लेकिन होंगे उसी मुनाफिक की नस्ल से। यही आका ने कहा था, और आज जितने बातिल फिरके हैं ये उसी की नस्ल से है, ये सरकार ने कहा था। तो हजरत उमर जलाल की बात है तो उठाई तलवार। और एक वाक्य सुनो, बड़ा प्यारा वाक्य है, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। जब फतेह मक्का हुआ, जलाल पे तकरीर खत्म हो जाएगी। क्या एक बात तो आखिर में जमाल की बता के करूंगा, क्योंकि जलाल व जमाल दोनों है ना, जहां जलाल है वहां जमाल भी जरूरी है। मेरे आका का जलाल ऐसा था कि बीच की रग फूलती थी, और जब जमाल की बात आए तो मुस्कुरा दे तो लोग मुसलमान हो जाए। फतेह मक्का हुआ और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपने बॉडी यानी समझाने के लिए सहाबाए किराम जिनकी हिफाजत के लिए रखा था। दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करवान। अपने यानी उस वक्त हिफाजती दस्ते जो थे सहाबाए किराम को मुकर्रर किया था कि सरकार की हिफाजत करनी है। आपको बताऊं, इसका चीफ कमांडर कौन था? हजरत उमर के सरकार की हिफाजत करनी है, और हजरत उमर हो यानी दूसरे हिफाजत कर रहे हैं हजरत उमर की निगरानी में। अबू सुफियान चूंकि ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए। अबू सुफियान का रिश्ता हुजूर से क्या बताऊं, हुजूर के ससुर है। इनकी बेटी का निकाह सरकार से हुआ था, उम्मे हबीबा। जब आए ना मदीना मिलने अपनी बेटी से तो बिस्तर हटा लिया, कहा बेटी बाप को बिस्तर से उठा रही हूं। कहा हाँ, ये सरकार का बिस्तर है, आप ईमान नहीं लाए, बाप की बेटी लेकिन वफादारी मुस्तफा से, इसलिए कि ज़ौजा थी ना सरकार की, और हुजूर की बीवी होना कुरान कहता उम्महातुल मोमिनीन, कयामत तक की मोमिनों की मां। ये शर्फ अल्लाह ने अता फरमाया था। ईमान नहीं लाए थे, लेकिन चूंकि बात फतेह मक्का का ऐसा माहौल था कि 10,000 सहाबा थे। एक बात बताऊं फिर आगे चलते, ये बहुत प्यारी अभी जस्ट पढ़ा याद आ गई। हजरत उमर जब इस्लाम लाए ना, फिर पीछे आना थोड़ा, लेकिन इसको सुनने के बाद वो बात सुनने में मजा आएगा। उमर इस्लाम लाए तो हाल क्या था, आप रोजाना लोगों को मारते थे, ने लोगों से मार भी खाते थे दीन के लिए। लोग कहते धर्म छोड़ अपना, मारते थे, ये भी मारते थे। सुबह सुबह कावे में लड़ाई हो रही, मार रहे हैं, ये मार रहे हैं। एक आने वाला कहता है क्या कर रहे हो? हजरत उमर को हटाया काफिरों से, क्यों मार रहे हो? कहा उसने अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया, इस्लाम ला इसलिए मार रहे हैं। वो कहने वाला कहता है छोड़ने भाई, इसके दिन पे इनको रहने दे। उस वक्त हजरत उमर ने एक जुमला कहा था, कहीं वहां जानी, वल्लाह, ये अल्फाज है, वल्लाह अभी तो 1-2 है, जिस वक्त हम 300 होंगे तो तुम्हें घसीट के रख देंगे। सुभान अल्लाह, 300 का आंकड़ा, और वही 313 जब दुनिया देख रही थी कि उस वक्त की 1000 की ताकत कुफार और मुशरिकीन की थी, 313 थे, 8 तलवारें थी, लेकिन खुदा की गवाह है, आसमान गवाह है, जमीन बदल की गवाह है, ऐसी जंग हुई कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दी। उमर ने कहा था 300 होने दो, घसीट के रख देंगे। अब ये 10,000 का लश्कर जब जा रहा है ना, तो शान और शौकत के साथ वही लोग मार रहे थे। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने सोचा कि हुजूर को मैं मुलाकात कर लूं, पहले कुछ हो जाए, क्योंकि अब हजरत अब्बास ईमान ला चुके थे। ये बात याद रखें, बदर की बात और ये फतेह मक्का की बात, और आपकी रिहाइश अभी मक्का में थी। हजरत अब्बास कहने लगे अबू सुफियान से, कहां जा रहे हो? कहा मैंने ऐसा सोचा है कि हुजूर से बात कर लूं, अभी ईमान नहीं लाए, ये लश्कर आने से पहले बात कर लूं। हजरत अब्बास कहते हैं पता है हुजूर का जो हिफाजती दस्ता है, यानी जो बॉडीगार्ड तो नहीं बोल सकता, बस समझ जाए, इसलिए कि बॉडीगार्ड भी वफादार नहीं होती, बॉडीगार्ड भी वफादार हमने देखा, हमारे हिंदुस्तानी में देखा, लेकिन वो जो हिफाजती सरकार की हिफाजत के लिए जो लोग हैं उनके कमांडर उमर है, संभाल के जाए। ये जुमले कहा अबू सुफियान देखना उमर है वहां, तो कहा अब क्या करूं? हजरत अब्बास कहते चल मैं तेरे साथ आता। उमर का डर देखो, और डर किस वजह से था? इसलिए कि वही तो तू है कि जिसने बदर और ओहद की जंग कराई, डर इसलिए था।
सहाबी और ईमान वाले बाद में ईमान हुए और सहाबी भी हुए, बात याद रखना। भले आज लोग इन पे तबर्रा करते, बाद में ईमान लाए और फिर खालिद बिन वलीद के साथ इन्होंने भी जंगों में शिरकत की है। मैंने आपको बताया है ये वही सहाबी है, लेकिन अभी ईमान नहीं लाए, तो डर है उमर का। तो हजरत अब्बास गए, अब अबू सुफियान भी साथ है, चादर उड़ाई, उमर का डर देखो, और कहा पहाड़ के पीछे एक टीला था, कहा उसके पीछे आप छुप जाओ मैं आता हूं। इनको छुपा दिया और हजरत अब्बास सरकार की बारगाह में पहुंच गए और कहा आका आपका खच्चर मुझे चाहिए। सरकार बड़ी मोहब्बत करते थे हजरत अब्बास, बहुत मोहब्बत। एक दिन हजरत अब्बास से किसी ने पूछा आप बड़े के सरकार बड़े? देखो सुन्नियों, अदब इसको कहते हैं। हम बेअदब और गुस्ताख नहीं है। जब हम अपने वलियों का भी नाम ले, या हम अपने औलमा का भी नाम ले, या सहाबी का नाम ले, या नबियों का, तो हमारी ज़बानें इतनी पाकीज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। यही तो इज्जत है। कहते हैं आप बड़े के सरकार बड़े, इसलिए कि चाचा थे ना हुजूर के, तो चाचा बड़ा होता है ना। तो कहते हैं कि बड़े तो हुजूर ही है। तवज्जो, जल्दी मैं पैदा हो गया, सुभान अल्लाह। बड़े तो हुजूर ही है, जल्दी मैं पैदा हो गया, सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत सरकार कहते, आका कहते जाओ ले जाओ खच्चर। अब चूंकि हुजूर का खच्चर मिल गया तो सबको क्या लगा, क्या वो आंधे जैसी बात। इसलिए कि भाई अगर कोई नेता की गाड़ी में फिरे तो फिर पुलिस भी ना रोके, जाने तो अपना है, होता है ना ऐसा। तो कहां खच्चर ले लिया सरकार का, अब लेकर आया अबू सुफियान के पास और कहा चादर ओढ़ के पीछे बैठ गया। हजरत उमर सामने मिले। अब तवज्जो, तो चूंकि हजरत उमर ने हजरत अब्बास को देखा, ईमान भी ला चुके थे और खच्चर भी देखा कि सरकार का है, तो अब सलाम दुआ हुई, सलाम वालेकुम। जैसे ही आगे गया हजरत उमर ने पैर देखे, पैर देखकर कहा कि तो अबू सुफियान है, सुभान अल्लाह। पैर देखकर कहा ये अबू सुफियान है, तो कहा अब्बास रुके, आप क्या कर रहे हैं? तो हजरत अब्बास ने दौड़ाया, खच्चर दौड़ाया। हजरत उमर जा रहे हैं इनके पीछे और वो खच्चर हुजूर के हुजरे में आया और वहां उतरने के बाद हजरत अब्बास इतनी जल्दी में कहा आका आप जल्दी जल्दी कहे जिसको मैं अमान दूं, क्या आप देते इसको अमान? मेरे आका कहते अब्बास जिसको आप अमान दे उसको मैं भी अमान देता हूं। फिर क्या हुआ, अबू सुफियान को अंदर हाथ पकड़ के लाए और कहते आका अमान मैंने इसको दी। मेरे आका कहते जिसको आपने अमान दी उसको मैं भी अमान देता हूं। ये है हुजूर से मोहब्बत और चचा की मोहब्बत। सरकार उमर फारूक आजम आ गए, अब वो भी आ गए, कहा ये क्या क्या आपने? तो हजरत अब्बास ने जुमला कहा कि क्यों आपके कबीले का होता तो आप ऐसा करते? जब ये जुमला सुना तो बहुत रोने उमर, जिसको कुरान ने कहा वो रो रहे इस जुमले पर। गौर करें क्या मोहब्बत थी सरकार की औलाद से, चचाओं से। रोने लगे कि आपने मुझे ये कहा कि अपने कबीले का, और ये बात याद रखना, ये तो बता दिया कि बेटी की भी गर्दन उड़ा दूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा कि अपनी बीवी को तलाक दो। क्या मजा का, तू जब से आई है हुजूर की बारगाह में उछा जाता है। ये भी है, ये है हजरत उमर का इश्क रसूल, निस्बत रसूल से, कराबतों से मोहब्बत। कहते आपने ये कहा, फिर कहते हैं कसम खुदा की ए अब्बास मेरा बाप ईमान नहीं लाया, अगर वो ईमान लाता मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आपके ईमान लाने पर हुई है। कसम अल्लाह। जैसे ये बात सुने हजरत अब्बास ने गले लगा लिया, सुभान अल्लाह। यानी जलाल वहां था। बस अब जमाल का एक वाकया सुने। सरकार की बात आती ना तो हजरत उमर का जलाल का कोई ठिकाना नहीं, फिर तो तलवार निकले, मारूं काटूं। जमाल की बात सुने। दौरे खिलाफत है आपका, नेक्स्ट फ्राइडे हम इस पर आगे गुफ्तगू करेंगे। दौरे खिलाफत क्या था? मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, चाहे वो गैर हो या अपना हो। उमर इब्न खत्ताब के खिलाफत के दौर को पढ़ लेना, कसम खुदा की दुनिया का निजाम सुधर जाए। ये बड़े दावे से कह रहा हूं। क्या निजाम था? गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों। एक आदमी को देखा ऊंधे हाथ से खाते,
उमर ना सहन करे। हजरत उमर सैन शरीयत की बात आई तो बर्दाश्त नहीं होगा। जिस वक्त आपका विशाल होने वाला था, लोगों ने मशवरा दिया कि अपने बेटे को खलीफा बना दो। ये हम मुहर्रम में इंशाल्लाह इस साल भी बोलेंगे तरतीब को। तो कहा नहीं नहीं, इसको कैसे बना, जिसको तलाक का मसला खबर ना हो खलीफा नहीं हो सकता। ये कहा था आपने, ये कहा था आपने, शरीयत की बात थी। गए उसके पास, कहा ऊंधे हाथ से खाता क्यों, सीधे हाथ से खा। तो वो कहने वाला कहता है मैंने अपना वो हाथ, सुभान अल्लाह क्या जुमले थे, कहते हैं मैंने अपना वो हाथ अल्लाह और रसूल को दे दिया। तो कहते क्या मतलब, चादर हटाई तो कटा था। कहा वजह, कहा जंग में मुसलमानों की तरफ से गया था तो उसमें शहीद हो गया मेरा हाथ। हजरत उमर ने जब ये सुना ने, कसम खुदा की अमीरुल मोमिनीन, 3 बर्रे आज़म का हुक्मरान, मशरिक से लेकर मगरिब तक जिसकी हुक्मरानी के झंडे गाड़ दिए गए थे साहबा ने, वो हस्ती जिसको आका कहे मेरी उम्मत का मुहद्दस है, मुहद्दस, जिसके जबान और दिल पर हक जाद होता है, इतनी बड़ी हस्ती जमीन पे बैठ गए इसके पास, नहीं चटाई पे बैठे, बैठने वाला, वो जमीन पे बैठ गए, उसकी दाढ़ी साफ करने लगे, उसके हाथ को यूं करने लगे, कहने लगे बताओ तू कपड़ा कैसे पहनता है, रो रो करा। ये नरम दिली थी। कह रहे बता तू गुस्ल कैसे करता है, तूने मेरे मुस्तफा की खातिर अपना हाथ दिया है, बता तू घर के काम कैसे करता है। फिर कहते हैं अब तू रुक जा, खूंटनी वाला उठाते थे और अपने हाथों से खिलाते थे। सुभान, ये नरम दिली। फिर कहते हैं ए गुलाम को बुलाया, गुलाम को इधर आ, आज से तेरी ड्यूटी ये है कि पूरी जिंदगी, सुभान अल्लाह, इसके साथ रहेगा, इसका हाथ नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करेगा। ये नरम दिली कोई बता सकता है। इमाम हसन पाक आ गए, जुम्मा का खुतबा हो रहा है और कहते हैं उतरो मेरे नाना के मिंबर से। इतनी बड़ी हस्ती कि जिनका नाम सुन ले तो कैसर और रोम के ताजदार भी कांपते नजर आते हैं, जो निकल जाए तो शैतान रास्ता बदल देता है। मुहक्किक अल इतलाक लिखते हैं अगर किसी को एहतिलाम ज्यादा होता हो, ख्वाब शैतानी ज्यादा आते हो, तो अपने सीने पर उमर लिख दे, वो लिख देगा, शैतान करीब नहीं आएगा। जब नाम दिए बरकत है तो साथ का आलम क्या होगा। ये उमर इमाम हसन हुसैन ने या इमाम हसन ने कहा उतरो, तो उतर गए, चालू तकरीर में उतर गए, कहा हाँ, और अपने अमामे को उतार के बाल दिखाए और कहा बेटा ये इस सर के जो बाल उगे हैं ना वो तेरे नाना के सदके में उगे हैं। और फिर क्या कहते हैं कसम वल्लाह अजीजी तो देखो, अल्लाह अल्लाह, जहां जलाल दिखता है मुझे वहां रुहमाओ बैनहुम की तस्वीर भी नजर आती है, जहां जलाल दिखता है वहां नरम दिली भी नजर आती है। फिर कहते हैं अगर इजाजत हो, मेरे नाना का तो कोई मिंबर नहीं है, इजाजत हो तो अब आपके नाना के मिंबर पे चढ़ जाओ, तो क्या हाँ इजाजत है चढ़ जाओ। ये नरम दिली थी। हुजूर की औलाद की बात आए, एक आखिरी बात हजरत अब्बास से ताल्लुक है। दौरे उमर आया, हजरत इब्ने अब्बास का मकान ऐसा था, परनाला, जहां से परनाला समझते हैं, परनाला बारिश के मौसम में उम्मन छतों से जो पानी गिरता है जिसको कहते भुंगला, उसको कहते परनाला। तो वो परनाले से पानी नीचे पड़ता था तो लोगों को तकलीफ होती थी, आज भी होती है। कुछ लोगों ने तो अच्छा किया कि पाइप लगा दी, इससे बहुत अच्छा रहता है, तकलीफ नहीं होती। रास्ते हम जो रास्तों में घर है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरह करे कि नमाजी को भी तकलीफ ना हो और सामने वाला भीगे ना। तो यही मामला था कि वो वहां भीग रहा था, लोग भीग रहे थे। हजरत उमर ने कहा इसको हटा दो, क्या क्या इसको हटा दो, हटा दिया गया। हजरत अब्बास आके कहते हैं कहा उमर तुम्हें खबर है किसने लगाया था, कहा सरकार ने खुद लगाया था।
तो अब तो क्या कैफियत, रो रहे हैं और कहते हैं अभी कभी चलो, घर गए, छत पे चढ़े और अपने हाथों से वो बरनाला लगाया, कहा जिसको सरकार ने इजाजत दी मैं हटा नहीं सकता। ये हजरत उमर थी। हालांकि हटा सकते, लेकिन उस वक्त कुछ हालात और थे, सरकार ने लगवाया या हजरत अब्बास ने लगाया, लेकिन जब पता चला तो हजरत उमर खुद गई। ये मोहब्बतें थी। और यह भी याद रखें कि जो करबला में हम सुने हजरत शहरबानू जिनका निकाह इमाम हुसैन से हुआ, ये किसने करवाया मालूम आपको? जब कैसर रूम फतेह हुआ ना, तो ये उन्हीं की खानदान की बेटी थी हजरत शहरबानू। ये भी आई, ईमान ले आई। अब कहा कि आपके भी बेटे थे। किसी ने कहा कि हजरत इन जेवरात से ले बादशाह की बेटी। किसी ने कहा उमर अपने बेटे का निकाह कर दो ना इनसे। तो कहते हैं नहीं, इसको तो मैंने हुसैन के लिए रखा है। और इमाम हुसैन को बुलाया और शहरबानों से निकाह हुआ। ये हजरत उमर थे। यानी सरकार की जात की बात आए, सरकार की बात आ जाए, एक आखिरी बात निकलती जाएगी, आखिरी बात, लेकिन ये तो लास्ट बात। आपकी आस्तीनें बहुत बड़ी हो गई। बेटे से कहते हैं कि छुरी लेके आओ, बेटा कहते हैं कतरनी से काट लीजिए। तो उससे क्या होता है? तरतीब से कटती है बाई, ये आस्तीन आस्तीन। तो कहते हैं नहीं छुरी से काटूंगा, लाए और छुरी से काट दी। अब छुरी से काटने के बाद कपड़ा क्या होगा? रेसे निकलेंगे, धागे नजर आएंगे। कहा अब्बा ये क्या कर रहे हैं? कतन्नी से काटते तो धागे ना दिखते, क्यों आपने छुरी से काटा? कहते हैं बेटा एक दिन मैंने हुजूर को भी देखा था कि जब आस्तीन बड़ी हुई तो उन्होंने छुरी से काटा, रेसे दिख रहे थे। मैंने सोचा कि इस सुन्नत को भी मैं क्यों छोड़ दूं। सुभान अल्लाह। ये है हज़रत उमर इब्न खत्ताब। इंशाअल्लाह हुक्मरानी कैसी थी। और सरकार आला हजरत ने जो 6 लक़ब हजरत उमर के बयान किए ना, इतने प्यारे, मैं बोलने वाला था लेकिन भूल गया, अब टाइम हो गया। उन अलक़ाबात की वजाहत की क्या मीनिंग होता है इसका, इंशाअल्लाह वो आइंदा जुमा। लेकिन गुजारिश है कि थोड़े आप अजान के बाद जल्दी आए ताकि हम सबको भी